कक्षा 6 प्रश्नावली 6.2 प्रश्न नंबर 3 और 4। प्रश्न नंबर 3 है संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना जो है योग ज्ञात कीजिए 11 और प्लस माइनस 7 का, यानी योग ज्ञात करना एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है। तो जब भी हमें योग ज्ञात करना होता है तो संख्याएं दो प्रकार की हो सकती है, जैसे यहाँ पर दोनों एक संख्या माइनस की एक प्लस की, यहाँ पर एक माइनस की एक प्लस की है, यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस की है या दोनों संख्याएं प्लस की हो सकती है। तो जैसे हम यहाँ योग ज्ञात करने के लिए उदाहरण देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको योग ज्ञात करना है, एक संख्या है -5 और एक संख्या है आपके प्लस के 8, इन दोनों का हमको योग करना है। तो इसको हम समझ सकते हैं इसके अंदर के, जैसे ये -5 है तो ये यहाँ कितने माइनस है, 1 2 3 4 5 माइनस है, यहाँ कितने प्लस है, ये +8 है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस को खत्म कर देता है, तो 1 माइनस से 1 प्लस कट जाता है, तो 1 माइनस से 1 प्लस कट गया, यानी कि 3 माइनस से 3 प्लस कट गए, 4 माइनस 4 प्लस कट गए, 5 माइनस से 5 प्लस कट गए। तो अब कितना बचा इसके अंदर, अपना यहाँ बचा आपके +3, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। और माइनस वाली संख्याएं होती है, जैसे कि यहाँ पर यहाँ माइनस के 5 है और यहाँ माइनस के 3 है, तो इन दोनों का योग करना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 माइनस, 1 2 3 माइनस। अब यहाँ पर जो है विपरीत चिन्ह नहीं है तो कटेंगे नहीं, तो ये कुल जुड़ जाएंगे, यानी कि कुल माइनस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 3 ये 8, यानी कि समान चिन्ह होते हैं तो उनका योग हो जाएगा, और असमान चिन्ह होंगे तो वो घट जाएंगे या एक दूसरे को काट देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 और -7 को हमको जोड़ना है, तो यहाँ 11 है और यहाँ है नीचे -7। अब यहाँ पर ये प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, तो इसका मतलब जो है 7 इसमें से माइनस जो है प्लस को काट देंगे तो यहाँ पर घट जाएगा। तो यहाँ 11 में 7 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 4। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की, यहाँ प्लस का निशान आएगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस के 13, यहाँ है प्लस के 18। तो यहाँ पर जो है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस के 18 माइनस के 13। तो माइनस के 13 ने जो है माइनस प्लस 13 इसमें से घटा दिया, तो कितने बचे हैं यहाँ पर 5, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की 5 प्लस ज़्यादा है तो प्लस ही बचेंगे, तो ये +5। -10 और 19, तो 19 जो है उस 19 के अंदर से हम यहाँ पे 10 कम कर देंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार हम बना के देखें तो यहाँ पे +19 जो प्लस है 10 माइनस है, तो 10 माइनस जो होंगे 10 प्लस को खत्म कर देंगे, तो क्या बचेंगे यहाँ पे केवल 10 प्लस बचेंगे। यहाँ माइनस के 250 और प्लस के 50, तो माइनस के 250 और प्लस के 150 हैं, तो हमेशा जो बड़ी संख्या होगी वही उसी में से घटेंगे, तो यहाँ पर ही घट जाएगा और यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पे ज़्यादा संख्या क्या है, ज़्यादा माइनस है तो माइनस ही बचेंगे, तो यहाँ -100 आ जाएगा। माइनस के 380 और -270। अब हमने देखा था यहाँ पे जब दोनों संख्याएं माइनस होती है तो माइनस माइनस जो होते हैं आपस में जुड़ जाएंगे, कुल माइनस कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 7 7 14 15 के 5 हासिल का 1 3 और 1 4 और 2 6, तो ये 650 माइनस हो गए। यहाँ पर भी दोनों संख्याएं माइनस की हैं, अगर प्लस की एक संख्या प्लस की होती है एक संख्या माइनस की होती तो घट जाते, लेकिन दोनों संख्याएं समान चिन्ह की है तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ ये कुल कितने माइनस हो गए, 217 माइनस तो ये और 100 माइनस ये, तो कुल कितने माइनस हो गए हैं, 317 माइनस यहाँ पर हो गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है योग ज्ञात कीजिए 137 और माइनस के 354। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि हमेशा बड़ी संख्या जो है ऊपर की तरफ लिखेंगे, छोटी संख्या जो है वो नीचे की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 354, ये हो जाएगा 137। अब ये 137 प्लस का है, एक माइनस का, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, तो ये घट जाते हैं। तो यहाँ पर हम घटा लेंगे, इसमें तो उधार लेंगे इसको, यहाँ पर जाएगा 14 14 में 7 जाएंगे तो 7, यहाँ बचे 4 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 यहाँ पे बच जाते हैं। अब बड़ी संख्या किसकी ज़्यादा प्लस कट जाएंगे इसके अंदर माइनस में, तो क्या बचेंगे, ज़्यादा माइनस है तो माइनस का निशान आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर के माइनस के 52 और ये है आपके प्लस के 52, कोई चिन्ह नहीं लगा उसका मतलब प्लस के हैं। तो यहाँ पर जो है 52 प्लस 52 माइनस यानी कि बराबर बराबर है, तो यहाँ पर जो है 1 प्लस 1 माइनस को काटता है, तो 52 प्लस 52 माइनस को काट देंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 0 हो जाएंगे। सी वाले सवाल के अंदर यहाँ पर 3 संख्याएं माइनस के 312 39 और 192, यानी कि 2 संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो पहले जो है समान चिन्ह वाली संख्याओं को पहले जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 192 और 39, ये दोनों प्लस की हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1, ये हो गया 231। तो 231 प्लस के हैं और -312 माइनस के हैं, तो बड़ी संख्या हम ऊपर लिख लेते हैं और प्लस वाली संख्या हम नीचे लिख लेते हैं। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, चाहे वो आगे पीछे लिखी हो, तो हमको ऐसे लिख के उसको घटाना है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ नीचे 3 है तो इधर से उधार लेना पड़ेगा, तो 1 धाई उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, यहाँ पर पहले ही 2 बचा है, 2 में से 2 गया तो 0। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, ज़्यादा माइनस है तो माइनस में उत्तर आएगा इसका 81। यहाँ पर जो है संख्या देखेंगे हम, यहाँ पर डी वाले के अंदर माइनस के 50 200 और 300, तो यहाँ पर 2 संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 और 300 कितना हो गया यहाँ पे 500। अब ये माइनस के 50 जो है ये माइनस के हैं तो इसको घटा लेते हैं, विपरीत चिन्ह 1 प्लस 1 माइनस है तो ये घट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ जो है आपके बचेंगे आपके 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ बचेंगे 4। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का निशान है, प्लस के निशान को लगाने की जरूरत नहीं है, तो यही इसका आंसर।